कभी आपने सोचा है कि बालों का अच्छा होना या बुरा होना इस बात पर कितना डिपेंड करता है हम खाते क्या हैं। आज हम इसी कनेक्शन को समझने वाले हैं और खास तौर पर ये जानेंगे कि हमारे खाने में वो कौन से विटामिन्स हैं जो हमारे बालों को मजबूत और हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं। मेरे बाल पतले क्यों हो रहे हैं, टूट क्यों रहे हैं, ये सवाल ना जाने हम में से कितने लोगों के मन में आता है। देखिए, इसके पीछे स्ट्रेस, जेनेटिक्स या फिर पोल्यूशन जैसे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारे कंट्रोल में हो सकता है। जी हाँ, रिसर्च बिल्कुल साफ साफ बताती है कि हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी और बालों की हेल्थ के बीच एक बेहद मजबूत कनेक्शन है। मतलब कि जो हम खाते हैं उसका असर सीधा हमारे बालों पर दिखता है। तो चलिए अब उन जरूरी विटामिन्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम उस विटामिन के बारे में जानेंगे जो हमारे बालों की फाउंडेशन है। जी हाँ, एक ऐसा जरूरी विटामिन जो हमारे बालों की बनावट के लिए, मतलब उनके स्ट्रक्चर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और इस विटामिन का नाम है बायोटिन। इसे विटामिन B7 भी कहते हैं। अब ये बायोटिन क्यों इतना खास है? क्योंकि ये केराटिन बनाने में मदद करता है। और अब सवाल ये उठता है कि केराटिन क्या है? अरे भाई, ये वही मेन प्रोटीन है जिससे हमारे बाल बने होते हैं। जी हाँ, लगभग 95% केराटिन से ही हमारे बाल बने होते हैं। तो सोचिए, बाल ही केराटिन से बने हैं और बायोटिन ही केराटिन बनाने में मदद करता है। इससे पता चलता है कि बायोटिन इतना क्यों जरूरी है। ठीक है, अब ये तो साफ हो गया कि बायोटिन बहुत जरूरी है, पर सवाल ये है कि आखिर ये काम कैसे करता है? ऐसा क्या करता है ये कि बाल अंदर से मजबूत हो जाते हैं? चलिए, इसके काम करने के मैकेनिज्म को समझते हैं। तो देखिए, बायोटिन 3 तरीकों से काम करता है। स्टेप 1, ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, मतलब हमारा शरीर प्रोटीन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाता है। स्टेप 2, ये बालों की जड़ों को मजबूती देता है जिससे वो आसानी से टूटते नहीं हैं। स्टेप 3, जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं, ये सीधे सीधे केराटिन बनाने में मदद करता है। ये तीनों स्टेप मिलकर बालों को अंदर से हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे खाने में ये बायोटिन कहाँ-कहाँ छुपा हुआ है। ये देखिए, अंडे, दालें, नट्स और सीड्स, स्वीट पोटैटो, ये सब वो चीजें हैं जो हम खाते ही रहते हैं और ये सभी बायोटिन से भरे हुए हैं। तो चलिए इनमें से कुछ पावर हाउस फूड्स को करीब से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंडों की। अगर कोई बायोटिन का सुपर सोर्स है तो वो अंडे ही हैं और सारा खजाना छुपा होता है उसकी जर्दी में, यानी उस पीले वाले हिस्से में। सोच कर देखिए, सिर्फ एक पका हुआ अंडा दिन भर की बायोटिन की जरूरत का 1/3 हिस्सा पूरा कर देता है। अब आते हैं दालों पर। भाई, दालों के बिना तो भारतीय खाना अधूरा ही है और ये न्यूट्रिशन का भी आधार है। दाल हो या चने हो, मूंगफली हो या सोयाबीन, इनमें सिर्फ बायोटिन ही नहीं बल्कि प्रोटीन और जिंक भी भरपूर होता है। और इन सब में मूंग दाल तो नंबर 1 पर आती है। अब बात करते हैं नट्स की, यानी मेवों की। बादाम तो खैर है ही फायदेमंद। इनमें बायोटिन के साथ साथ विटामिन ई भी होता है जो बालों को पोषण देता है। और हाँ, मूंगफली को मत भूलिए, ये एक बहुत ही बढ़िया और सस्ता ऑप्शन है जो हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध है। इनके अलावा शकरकंद, जिसे स्वीट पोटैटो भी कहते हैं, और मशरूम भी बायोटिन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। अब हमारी लिस्ट में अगला विटामिन आता है जो है विटामिन सी। तो अब ये सवाल उठता है कि ये विटामिन सी आखिर करता क्या है? इसके 3 बड़े काम हैं। पहला, ये कोलेजन बनाता है जो बालों के रेशों को अटूट मजबूती देता है। अब ये कोलेजन क्या है? इसको इस तरह से समझ सकते हैं। कोलेजन एक तरह का प्रोटीन है जो हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये एक गोंद की तरह काम करता है जो शरीर को एक साथ जोड़े रखता है। ये मुख्य रूप से त्वचा, हड्डियों, मांसपेशियों और हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले टेंडन में पाया जाता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कोलेजन का प्रोडक्शन स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। इसी कमी के कारण त्वचा पर झुर्रियां और महीन रेखाएं जैसे उम्र बढ़ने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। विटामिन सी का दूसरा काम है कि ये हरी सब्जियों से मिलने वाले लोहे को शरीर में बेहतर तरीके से सोखने में मदद करता है।
और तीसरा सबसे बड़ा काम है कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे बालों के फॉलिकल्स यानी जड़ों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। आसान भाषा में समझे तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे शरीर के सेल्स पर एक तरह का अटैक है जो बालों की जड़ों यानी फॉलिकल्स को कमजोर कर देता है। तो चलिए अब जानते हैं कि विटामिन सी के मेन सोर्सेज क्या-क्या हैं। जब भी कोई विटामिन सी की बात करता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ऑरेंज ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई फल इससे 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो तो? जी हाँ, एक अकेला आंवला संतरे से लगभग 10 गुना ज्यादा विटामिन सी देता है। ये तो बालों के लिए असली सुपरफूड साबित हुआ ना? तो हमें अपनी डाइट में विटामिन सी को शामिल करना बेहद आसान है। फलों में आंवला और अमरूद तो शानदार है ही, और सब्जियों में शिमला मिर्च, टमाटर भी कमाल के ऑप्शन हैं। चलिए अब जानते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए को हम अपने स्कैल्प का पोषक कह सकते हैं, मतलब स्कैल्प को प्राकृतिक नमी देने वाला असली एक्सपर्ट। और विटामिन ए का सबसे जरूरी काम है सीबम बनाना। आखिर ये सीबम क्या है? सीबम हमारे स्कैल्प का अपना नेचुरल ऑयल है जो बालों को रूखे और बेजान होने से बचाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, ये स्कैल्प का अपना कंडीशनर है। मजेदार बात यह है कि हमारा शरीर सीधे विटामिन ए नहीं बनाता, बल्कि हमारा शरीर इसे बीटा कैरोटीन से बनाता है। और ये बीटा कैरोटीन स्वीट पोटैटो, गाजर और पालक जैसी चीजों में भरपूर मिलता है। चलिए अब आते हैं विटामिन ई पर, जो हमारे फॉलिकल्स का पर्सनल बॉडीगार्ड है। विटामिन ई भी विटामिन सी की तरह एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो फॉलिकल्स को हर तरह के नुकसान से बचाता है। लेकिन विटामिन ई के पास एक और सुपर पावर है, और वो ये है कि ये ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है ताकि बालों की जड़ों तक सारा पोषण आसानी से पहुंच सके। अब सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं कि विटामिन ई मिलेगा कहाँ से। ये बेहद आसान है, सिर्फ मुट्ठी भर यानी करीब 30 ग्राम बादाम से ही दिन की लगभग आधी जरूरत पूरी हो सकती है। विटामिन ई के लिए बादाम और सूरजमुखी के बीज तो शानदार हैं ही, इनके अलावा नारियल और सरसों का साग भी काफी अच्छे ऑप्शन है। अब चलते हैं विटामिन डी की ओर। हम सब जानते हैं कि विटामिन डी हड्डियों के लिए जरूरी है, लेकिन बालों के लिए विटामिन डी? जी हाँ, ये एक ऐसा छुपा हुआ लिंक है जो बालों की हेल्थ पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। एक बात तो है, कोविड के बाद से बालों के झड़ने की शिकायतें अचानक से बढ़ गई हैं। हर कोई बाल टूटने की बात कर रहा है। तो आखिर ऐसा हुआ क्या? ये सवाल बहुतों के मन में आता है, और इसका जवाब शायद हमारी बदली हुई आदतों में ही छुपा हुआ है। देखिए, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कोविड के बाद हमारी जिंदगी में आया बदलाव। हम सब ज्यादातर समय घरों के अंदर रहने लगे, बाहर निकलना कम हो गया, और इसका सीधा असर ये हुआ कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होने लगी। ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। तो सवाल ये है कि हमारी बॉडी विटामिन डी बनाए कैसे? इसका सीधा सीधा असर क्या होता है? नतीजा ये है कि हमारी स्किन को सूरज की रोशनी ठीक से मिल ही नहीं पाती, और जब धूप नहीं मिलेगी तो स्किन नेचुरल तरीके से विटामिन डी कैसे बनाएगी? जाहिर है, शरीर में इसकी कमी होना लगभग तय हो जाता है। अच्छा, इस पूरे कनेक्शन को ठीक से समझने के लिए बालों के ग्रोथ साइकिल को जानना बहुत जरूरी है। इसके दो मेन फेज होते हैं। पहला फेज है एनर्जेन। ये वो फेज है जब बाल एक्टिवली बढ़ रहे होते हैं। और दूसरा फेज है टेलोजेन। ये एक तरह का रेस्टिंग फेज है, जिसके बाद बाल नॉर्मली झड़ जाते हैं। तो फिर विटामिन डी का रोल क्या है? इसमें समझिए कि ये एक एक्टिवेटर की तरह है। सबसे पहले तो ये बालों की जड़ों में यानी फॉलिकल्स में नए सेल्स बनाता है। फिर एनर्जेन यानी ग्रोथ वाले फेज को किक स्टार्ट करता है, और साथ ही ये बालों को वक्त से पहले टेलोजेन यानी रेस्टिंग फेज में जाने से भी रोकता है। नतीजा, बालों का पतला होना और ज्यादा झड़ना कम हो जाता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई, पर आप करें क्या? चलिए अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। देखते हैं कि विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास क्या-क्या प्रैक्टिकल तरीके हैं।
सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है हमारी अपनी डाइट। भारतीय खान पान में ही कई ऐसी चीजें हैं जो विटामिन डी का अच्छा सोर्स है, जैसे कि हिल्सा और मैक्रिल जैसी फैटी मछलियाँ, अंडे का पीला भाग, खासकर अगर वो फ्री रेंज हो, मशरूम और फोर्टिफाइड दूध, पनीर या दही। डाइट के अलावा एक चीज है जो बिल्कुल फ्री है और सबसे पावरफुल है, वो है सूरज की रोशनी, और बहुत ज्यादा देर तक नहीं। रोजाना सिर्फ 15-20 मिनट की धूप ही शरीर में नेचुरल विटामिन डी बनाने के लिए काफी है ना? कितना आसान। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। कई बार सिर्फ खाने पीने से विटामिन डी की रोज की जरूरत पूरी नहीं हो पाती। ये बहुत मुश्किल है, और यही वजह है कि डॉक्टर या एक्सपर्ट्स सप्लीमेंट्स लेने की सलाह देते हैं, जो कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। अच्छा खानपान, थोड़ी सी धूप और जरूरत पड़ने पर सप्लीमेंट्स लेने से विटामिन डी की कमी को पूरा करके बालों को हेल्दी रखा जा सकता है। अब बारी आती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। चलिए चलते हैं सबसे बेसिक सवाल की ओर। आखिर ये बी कॉम्प्लेक्स है क्या चीज? अक्सर लोगों को लगता है कि ये कोई एक विटामिन है, लेकिन नहीं। बी कॉम्प्लेक्स असल में विटामिन्स का एक पूरा ग्रुप है। चलिए अब इस ग्रुप के काम करने का तरीका समझते हैं। देखिए, इस ग्रुप के काम करने के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, ये शरीर को एनर्जी देता है। दूसरा, ये रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। अब ये रेड ब्लड सेल्स क्यों जरूरी हैं? क्योंकि यही रेड ब्लड सेल्स तो हमारे बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन और दूसरे जरूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं। और तीसरा, ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी सपोर्ट करते हैं। तो जब ये तीनों चीजें सही से काम करती हैं, तो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार हो जाती है। अब जानते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स के बारे में। विटामिन बी9, जिसे फोलिक एसिड या फोलेट भी कहा जाता है, बालों को बढ़ने में मदद करता है और नई सेल्स बनाता है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। ये बालों की हेल्थ के लिए जरूरी सेल्स की ग्रोथ में योगदान देता है। विटामिन बी12 बालों को पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाने वाले रेड ब्लड सेल्स को बनाता है, जिससे बाल मजबूत और चमकदार होते हैं। इसकी कमी से बाल झड़ सकते हैं और कमजोर हो सकते हैं। मतलब कि विटामिन बी9 बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और विटामिन बी12 बालों को जरूरी पोषण और ऊर्जा देता है। दोनों ही बालों की हेल्थ के लिए जरूरी हैं। विटामिन बी3, जिसे नायासिन भी कहते हैं, स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे बालों को ज्यादा पोषण मिलता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है और केराटिन बनाने में मदद करता है। विटामिन बी2 का मेन फंक्शन ये है कि ये सेल्स के डेवलपमेंट और एनर्जी प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब ये विटामिन भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है, और ये फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से सेल्स की रक्षा करने में मदद करता है, जो बालों के फॉलिकल्स और स्कैल्प को हेल्दी बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन बी6 आपके शरीर को केराटिन, जो कि बालों का मुख्य प्रोटीन है, और अन्य जरूरी अमीनो एसिड को बनाने और उनका उपयोग करने में मदद करता है। विटामिन बी6 हीमोग्लोबिन बनाने में भी मदद करता है, जो बालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में सहायक होता है, जिससे बालों को पोषण मिलता है। तो आपने जाना कि इस ग्रुप में हर किसी का अपना काम है। तो अब सवाल ये है कि ये पावरफुल विटामिन्स का ग्रुप मिलेगा कहाँ से? मतलब हमें क्या खाना चाहिए? देखिए, बी कॉम्प्लेक्स का सबसे बड़ा मेन सोर्स है एनिमल प्रोडक्ट्स, जैसे लिवर और दूसरे ऑर्गन मीट। इसके अलावा मछली, अंडे, डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब दूध, पनीर, दही और चिकन वगैरह में भी ये काफी अच्छी मात्रा में मिल जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स में ही मिलता है। थोड़ी बहुत मात्रा में ये दालों और साबुत अनाज जैसे ब्राउन राइस या ओट्स में भी मिल जाता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ज्यादातर सब्जियों और फलों में बी कॉम्प्लेक्स ना के बराबर होता है, और यही बात हमें हमारे अगले और बहुत ही जरूरी पॉइंट पर लेकर आती है, और वो पॉइंट जुड़ा है शाकाहारी लोगों से। अगर डाइट में ये कमी है तो क्या किया जाए, इस पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है, लेकिन सही तरीके से। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है डॉक्टर से बात करना, खुद से अंदाजा लगाना नहीं। डॉक्टर को अगर जरूरी लगेगा तो वो टेस्ट कराने के लिए कहेंगे, ताकि पता चले कि कमी है भी या नहीं। और सिर्फ अगर कमी निकलती है, तभी डॉक्टर के बताए अनुसार ही सप्लीमेंट्स लेने चाहिए।
हमने जाना कि हमारे खूबसूरत और मजबूत बालों के लिए सही विटामिन्स कितने ज़रूरी हैं। हमने बायोटिन, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए जैसे ज़रूरी विटामिन्स के बारे में बात की, जो बालों की जड़ों को ताकत देते हैं और उन्हें झड़ने से रोकते हैं। याद रखिए, सिर्फ शैम्पू और तेल लगाना काफ़ी नहीं है। जब तक आप अपने शरीर को अंदर से सही पोषण नहीं देंगे, तब तक आपके बाल पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। अपनी डाइट में इन विटामिन से भरपूर चीज़ों को शामिल कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाइए और देखिए आपके बालों में कितना फर्क आता है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की होगी। मैं फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने खूबसूरत बालों का ख्याल रखिए।